हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की जो वीडियो है झटका मशीन या सोलर फैंस गार्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसके वाइंडिंग डाटा पर बनाया गया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है झटका मशीन का ट्रांसफार्मर है, सोलर फैंस गार्ड जिसको बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये। तो इसका वाइंडिंग डाटा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों करते हैं शुरू। तो ये ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपको मार्केट से किन किन चीज़ों को परचेज करना पड़ेगा तो वो मैं बताता हूँ आपको। 3 1 नंबर की आपने बोबिन ले लेनी है। बोबिन वो होती है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर की कॉइल है लपेटी जाती है, तो वो 3 1 नंबर की आपने बोबिन लेनी है। और 3 नंबर की आपने पत्ती लेनी है। 3 नंबर पत्ती के ऊपर ही ये सेट होता है। और जो वायर है 19 और 20 गेज की वायर ले लेनी है। एक आपने अलग प्राइमरी के लिए और एक सेकेंडरी के लिए ले लेनी है। 27 गेज की वायर ले लेनी है आपने। और तो अब ये जो ट्रांसफार्मर मैं बता रहा हूँ आपको, ये 10,000 वोल्टेज का है। आप अपने हिसाब से, मैं ये सूत्र के बारे में बताऊंगा आपको, ये फॉर्मूला है इसके बारे में बताऊंगा। आप अपने मन चाहे अनुसार ही वोल्टेज है वो इससे आउटपुट ले सकते हैं। देखिए, प्राइमरी जो होती है, जो लो वोल्टेज साइड है, उसमें आपने 19 नंबर या 20 नंबर की जो वायर ली है गेज की, उसके 32 टर्न लगा देने आपने। तो सेकेंडरी के लिए एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वायर ले रहे हैं सेकेंडरी के लिए, वो डबल इंसुलेटेड वायर होनी चाहिए। क्योंकि इसकी सेकेंडरी के अंदर हाई वोल्टेज होती है और हाई वोल्टेज के लिए डबल इंसुलेटेड वायर लेनी है हमें, ताकि ये ट्रांसफार्मर है कम से कम लीकेज हो और इसकी लाइफ ज़्यादा हो। अगर आप प्राइमरी के लिए भी डबल इंसुलेटेड लेते हैं वायर तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कम से कम आपको सेकेंडरी में तो डबल इंसुलेटेड वायर ही लगानी ही चाहिए। इससे ट्रांसफार्मर है कि लाइफ बढ़ जाएगी आपकी। तो सेकेंडरी के अंदर 10,000 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर बनाना है तो वायर का गेज 27 लेना है हमने। और टर्न है वो 600 से लेकर 650 तक आप टर्न लगा दें और इससे जो आउटपुट बनेगा वो 10,000 वोल्टेज का होगा। अब ये जो आउटपुट है हम घटा या बढ़ा भी सकते हैं। घटा या बढ़ा वो कैसे सकते हैं, वो ये जो फॉर्मूला है इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम वोल्टेज ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, वी एस है वोल्टेज है सेकेंडरी की हमें कितनी वोल्टेज चाहिए वो है। और टी एस टर्न है सेकेंडरी में कितने टर्न लगाने पर सेकेंडरी के अंदर कितनी वोल्टेज पैदा होगी। और ये है प्राइमरी की वोल्टेज वीपी और टीपी है प्राइमरी के टर्न। तो इसको मैं हल करके बताता हूँ आपको। देखिए ये दोस्तों फॉर्मूला है, उससे आप स्टेप डाउन है ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जितने भी ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं वो इसी फॉर्मूले को कैलकुलेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो आप कोई भी ट्रांसफार्मर बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए आपने करना क्या है, जो प्राइमरी है उसके अंदर कोई भी ट्रांसफार्मर आप बना रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं झटका मशीन के लिए 10-12 हज़ार वोल्टेज का या 15,000 वोल्टेज का या 10,000 वोल्टेज का, जो भी ट्रांसफार्मर आप बना रहे हैं उसकी प्राइमरी के अंदर आपने ये चीज़ फिक्स कर लेनी है। 19 और 20 नंबर गेज की वायर से आपने 32 टर्न लगा देने हैं, ये चीज़ फिक्स कर लेनी है। और इसकी जो इस पीसीबी के द्वारा जो वोल्टेज दी जाती है ट्रांसफार्मर को, लगभग 500 550 के करीब है वो वोल्टेज होती है। तो ये चीज़ें इतनी फिक्स है हमारे पास। तो हमने जैसे अब सेकेंडरी के अंदर कितने टर्न लगाने हैं और हमें कितनी वोल्टेज चाहिए, जैसे हमें सेकेंडरी के अंदर 12,000 वोल्टेज चाहिए। जैसे अभी ये ट्रांसफार्मर है, ये 12 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो मुझे सेकेंडरी के अंदर 12,000 वोल्टेज चाहिए। तो मैं 12,000 यहाँ पर लिख लेता हूँ। और जो प्राइमरी की वोल्टेज है, देखिए वी फॉर वोल्टेज हो गया और पी फॉर प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी की वोल्टेज जो है मैं यहाँ पर 500 लिख लेता हूँ, क्योंकि 500 के करीब ही वोल्टेज दी जाती है इस ट्रांसफार्मर को इनपुट के अंदर। और बराबर हो गया बीच में निशान। और टी एस का मतलब है
टर्न सेकेंडरी के अंदर कितने लगाने पड़ेंगे, तो वही चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, और टीपी का मतलब है टर्न है प्राइमरी में कितने लगाए हैं हमने। तो टर्न हमने 32 लगाए थे प्राइमरी के अंदर, तो मैं 32 लिख लेता हूँ। अब इनका मैं वज्र गुना करता हूँ, तो 12,000 इंटू 32 और बराबर लिख देता हूँ मैं इसको TS इंटू 500। अब ये 500 है वो सीधा इधर आ जाएगा, यहाँ पर इंटू में है तो ये सीधा भाग में चला जाएगा, तो ये 500 नीचे आ गया है। तो अब इसको मैं काट देता हूँ, तो लगभग यहाँ पर इसको सॉल्व करने से 768 टर्न आते हैं। टर्न TS है, टर्न है सेकेंडरी के अंदर 768 टर्न हम लगाएंगे। अगर हमने 500 वोल्टेज फिक्स कर दी है, इसको दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, इस ट्रांसफार्मर को 500 वोल्टेज दे रहे हैं और प्राइमरी के अंदर हमने 32 टर्न लगाए हैं, तो सेकेंडरी के अंदर हम जब 768 टर्न लगाएंगे तो हमें 12,000 वोल्टेज है वो आउटपुट मिलेगी। अब आप इस फॉर्मूले से यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज आपको चाहिए वो वोल्टेज रख लेना, और टर्न है वो प्राइमरी के अंदर ये फिक्स कर लेना, और टर्न सेकेंडरी का हमने ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो हम बनाते रहते हैं, रिपेयरिंग भी सिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप दोस्तों, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है वो जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों धन्यवाद।